मैं पिछले 16 सालों से मोटोरोला कंपनी का एक डाई हार्ट फैन रहा हूँ। इसी बीच मैंने मोटोरोला कंपनी पर ताला लगते हुए देखा है, ब्रांड को बिकते हुए देखा है, ब्रांड का नाम चेंज होते हुए देखा है एंड सो ऑन। तो आज की इस वीडियो में कुछ नया बताने वाला हूँ दैट प्रूव्स मोटोरोला इज डाइंग। मोटोरोला कंपनी की सबसे बड़ी गलती उसकी मार्केटिंग है। मोटोरोला कंपनी मार्केटिंग कम करती है या फिर ज्यादा, इससे मेरा मतलब नहीं है। ये लोग मार्केटिंग को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बताया कि मोटोरोला 2024 में कनेक्टेड टीवी एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली है। लेकिन क्या करोगे इस मार्केटिंग का जब तुम्हारा पैटर्न और विजन दोनों ही गलत है। मोटोरोला का एडवर्टाइज किया हुआ ये बैनर देखिए। इसमें इन्होंने कृति सैनन से ये ऐड करवाया है जो सन 2023 में कंपनी की भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। इस ऐड में ऐड बनाने वाले ने एक हाथ वाले फोन में तो 2 कैमरे और फ्लैश लाइट को दिखाया, लेकिन दूसरे हाथ वाले फोन में फ्लैश लाइट को ही गायब कर दिया, जबकि दोनों फोन सेम है। साथ में डिस्प्ले का जो अलाइनमेंट है उसे भी टेढ़ा लगाया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि ये फोन मोटोरोला की प्रीमियम सीरीज का फोन है और ये कंपनी के लिए कोई मजाक वाली बात नहीं हो सकती है। अब इतना ही नहीं, मोटोरोला के मैनेजमेंट ने अपने फोन्स की वीडियो मार्केटिंग भी गलत की हुई है। Creativity takes place, unleashing our visions. कभी-कभी मैं सोचता हूँ कह दूँ तुम्हें कि तुम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। I swear मुस्कुराते इन होठों की कसम तेरे सिवा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Successful pilot and a successful person. I choose to flip the control of all. चल मेरे संग लहरों के पार खो जाए हम तुम यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर होके तुम एक दूजे में यार करके तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए अब एक बार कंपनी के मैनेजमेंट से भी मिल लेते हैं। यह है प्रशांत मनी जो मोटोरोला एशिया पैसिफिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने सन 2020 में एक फोन निकाला और उसका एक एडवर्टाइजमेंट इंडिया में लॉन्च किया। यह एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट था और इसमें हमें देखने को मिला कि फोन की मार्केटिंग में गलत टेक्निक्स का यूज हो रहा है। जैसे कि इस एड में दिख रहे इस फोन का स्टेटस बार मोटोरोला के किसी भी फोन से मेल खाता ही नहीं है। ऑडियंस समझदार होती है, वो समझ चुकी होगी कि ये स्टेटस बार उन्हें कौन सी कंपनी के फोन में देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। यही सेम फोन के बारे में शिवम रंजन जो कि मोटोरोला इंडिया के मार्केटिंग हेड है, उनसे इस फोन के बारे में जानते हैं, जो कि उनके एक एक्स की पोस्ट में ये बताते हैं कि उनका लॉन्च किया हुआ फोन ट्रू 5G सपोर्ट के साथ आता है। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये फोन इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो का 5G नेटवर्क सपोर्ट ही नहीं करता है। इस बारे में मोटोरोला ने कोई पब्लिक पोस्ट नहीं की, लेकिन इस फोन के यूजर्स द्वारा पूछे जाने पर मुंह लटकाते हुए ये जरूर बताया, सॉरी आपका फोन जियो 5G को सपोर्ट नहीं करता है। तो किस बात की मार्केटिंग में मोटोरोला ने इस फोन को ट्रू 5G फोन बताया, मुझे तो समझ नहीं आता। कहानी यही खत्म नहीं होती है। मोटोरोला का मैनेजमेंट अभी एक 50 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले मोटोरोला के फोन से ही दुनिया की पहली मोबाइल फोन कॉल की गई थी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मोटोरोला कंपनी और जेठालाल की जिंदगी में एक कॉमन चीज है और वो है प्रॉब्लम का होना। सीधा नहीं खड़ा रह सकता। बापूजी आपने मुझे वो खींचा। प्रसाद ले लीजिए। चुप। पर थोड़ा यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाइड है। मोटोरोला ने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए बताया कि उनका पहला फोन डायनाटेक 800X था, जिससे दुनिया की पहली मोबाइल फोन कॉल की गई थी। साथ में जाने माने इन्फ्लुएंसर्स को कुछ गिफ्ट्स और एक फोटो फ्रेम दिया गया जिसमें मोटोरोला की इनोवेटिव लेगेसीज के बारे में बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये कि वो डायनाटेक 800X नहीं बल्कि डायना TAC 8000X था। यहाँ पर डायना TAC को डायनाटेक बोला जा सकता है, लेकिन लिखा कुछ इस तरीके से ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर TAC का मतलब टोटल एरिया कवरेज से है और साथ में इन्होंने मॉडल नंबर भी गलत लिख दिया। अब दूसरी बड़ी गलती मोटोरोला के मैनेजमेंट ने की इन्फ्लुएंसर्स को ये फोटो फ्रेम देते वक्त। यहाँ पर एक मोबाइल फोन के बारे में मेंशन किया गया है, जबकि असल में इस नाम से मोटोरोला का कोई भी फोन नहीं है। फोन का नाम मेंशन्ड है मोटोरोला फोन F3, जबकि असली नाम है मोटोरोला फोन F3। बोलने का तरीका दोनों में सेम है, पर मोटो फोन मोटोरोला का ट्रेडमार्क है, ना कि THONE वाला फोन। तो मोटोरोला को तो यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग भी नहीं करनी आ रही। पता नहीं कहाँ से कंपनी ने अनप्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल जॉब्स के लिए चुना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये इमेज देखिए,
ये एक टीज किया हुआ पोस्टर है मोटोरोला H40 Neo स्मार्टफोन के लॉन्च का। इसमें कंपनी बताती है कि फोन के साथ कुछ ऐसे दिखने वाले बैक केसेस को दिया जाएगा जिनमें मोटोरोला की ब्रांडिंग होगी, केसेस में स्प्रिंकल टेक्सचर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर इंडिया में जब फोन लॉन्च हुआ तो कुछ ऐसा केस देखने को मिला। एक तो ये प्लास्टिक का केस है, ऊपर से कोई टेक्सचर नहीं है और मोटोरोला का लोगो भी नहीं है। प्लस कंपनी हैड मेंशन्ड एंड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर क्लाइमेट फ्रेंडली फोन केसेस, पर ये तो क्लाइमेट फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर 1.5 months एन H40 Neo यूजर फेस्ड सम येलोइश टिंट ऑन हिज फोन्स बैक कवर। तो ये तो एक तरीके से पूरी फर्जी मार्केटिंग हुई कि दिखाया कुछ और दे दिया कुछ और। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? देखिए, मैं किसी कंपनी या मैनेजमेंट के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। मोटोरोला कंपनी में वाकई में ऐसे स्टाफ की कमी है जो कंपनी से लॉयल रहें, लेकिन इनके पास ऐसा स्टाफ ज्यादा है जो काम मोटोरोला में करता है लेकिन उसका प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता। प्लस ये लोग किसी भी कंटेंट को पब्लिक करने से पहले रीचेक भी नहीं करते। आई मीन कंपनी इसी बात का पैसा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देती है कि स्टेप बाय स्टेप कंटेंट बनेगा, चेक होगा और फिर जाकर पब्लिक होगा। लेकिन मोटोरोला जैसी कंपनी जिसको लगभग 100 साल का माना जाता है, वो ऐसी चीप हरकतें करने लगेगी तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हम तो उस पर बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई मोटोरोला से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज या तो अपनी मार्केटिंग को नया लुक दो या फिर मार्केटिंग एजेंसी बदलो, नहीं तो मोटोरोला विल श्योरली डाई। क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोटोरोला द्वारा की गई सभी गलतियों के बारे में बात नहीं की है, जैसे कि तुम्हारा एक्स का मोटोरोला इंडिया हैंडल कस्टमर्स को इनएक्टिव अकाउंट पर रिडायरेक्ट करता है जहां से उनको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। प्लस 2024 में कंपनी की वेबसाइट में कॉपीराइट 2017 लिखा हुआ है एंड सो ऑन। तो मेरे पास और भी कई लंबी लिस्ट है जो शायद मोटोरोला के पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हिलाने के लिए काफी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।